हम प्रतिदिन एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि मंदिर तो जाओ, पर मंदिर में जाने पर तुम्हारे भावों की शुद्धता होना चाहिए। मंदिर में अगर कथा श्रवण करने के लिए, मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भाव की बहुत जरूरत है। पर उस भाव में भी दिखावा नहीं होना चाहिए। शबरी अम्बा, माता शबरी रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज द्वार साफ करती है। प्रतिदिन किसके लिए? शबरी अम्बा को यह नहीं मालूम था कि राम कब आएंगे। शबरी अम्बा को यह नहीं मालूम था कि राम किस दिन पहुंचेंगे, कब आएंगे, किस समय पधारेंगे, किस समय पर आएंगे। शबरी अम्बा प्रतिदिन भगवान की भक्ति करती है और भगवान की प्रतीक्षा करती है। उसको ये ज्ञाति ही नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि भगवान कब आने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं, कब आएंगे। वो तो अपनी भक्ति में लगी हुई है, वो अपने भजन में लगी हुई है, वो अपने स्मरण में लगी हुई है। रोज प्रतिदिन फूलों की रंगोली बनाना, बुआरी झाड़ देना, दरवाज़ा साफ कर लेना, पूरे दरवाजे को क्लीन कर देना, पूरे दरवाजे को साफ कर देना और भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान का इंतजार करना, भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहना। प्रतिदिन बस एक ही काम करती है, भगवान का इंतजार करती है। आप भी और हम भी उस मां शबरी अम्बा की तरह, आप भी और हम भी उस मां शबरी अम्बा की तरह आप और हम भी उसकी प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें। और आप और हम जब उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा, कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा। एक प्रतीक्षा, इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। एक प्रतीक्षा, एक इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। आप शिव मंदिर तक जाइए, एक लोटा जल समर्पित करते जाइए, एक लोटा जल चढ़ाते जाइए। शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाना, इंतजार करना कि कभी तो मेरा शंकर, कभी तो मेरा विश्वनाथ, कभी तो मेरा शंभु, कभी तो मेरा शिव एक दृष्टि हमारे ऊपर करेगा, कभी तो करेगा। बस उसका इंतजार, उसको पुकारते रहो, उसको बुलाते रहो। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर होता है।
पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर है। पानी आपने गिलास उठाया, गटर 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 करके पी गया, और चाय एकदम बहुत गर्म है, और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके पी जाओगे क्या? नहीं पियोगे ना, नहीं पी। पानी पी सकते, पानी आपने गिलास लिया, बोतल लिया और गटर गटर कर कर पी गए, पर चाय एकदम तेज गर्म है, और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके नहीं पी सकते, उसको थोड़ा थोड़ा कर कर, धीरे धीरे कर कर पियोगे। और चाय अगर धीरे धीरे कर कर पियोगे तो हृदय में भी उसका एक आनंद आएगा, हृदय में भी उसका एक सुख आएगा। राम जी, हृदय में भी उसका एक सुख महसूस होगा। आप धीरे धीरे कर कर पी रहे हैं तो चाय आपके हृदय में आनंद की अनुभूति दे रही है। ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, ये पानी की तरह नहीं है कि एकदम इसको गटर गटर कर कर पी गए। शिव महापुराण की कथा और शिव की भक्ति चाय की तरह है, जिसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान के भजन में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे शिव तत्व को पाना पड़ेगा, तब जाकर शिव तत्व हमारे भीतर प्राप्त होता चले जाएगा, हमारे भीतर उतरता चले जाएगा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतार सकते हो, उतार सकते। एक कथा में गए, 2 कथा में गए, 3 कथा में गए, 4 कथा में गए, शिव जी के मंदिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे आप जब जाते रहेंगे तब भगवान शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पाएंगे। जब आज कौन सी अमावस्या है? जम के बोलिए, मौनी अमावस्या। क्या कहती है मौनी अमावस्या? क्या कहती है? सारे दान में सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का, भजन का, स्मरण का, और अपने मौन रहने का जो सुख है, चुप रहना, मौन रहना, चुप रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अब कितने लोग हैं जो मौन रहे आज मौनी अमावस्या पे? जम के बोलो जरा, है कोई जो मौनी अमावस्या पे मौन रहा हो? नहीं। आज तो तुम जितने बोले हो ना, उतना तो तुम रोज कभी बोले ही नहीं होगे। शिव को पाने का एक तरीका और है, अपनी वाणी पर संयम, अपने शब्दों पर संयम, कुछ देर की शांति, मौन, थोड़ी देर का भगवत कीर्तन, थोड़ी देर का भगवत भजन, थोड़ी देर का भगवत नाम जाप, थोड़ी देर का भगवत स्मरण, कुछ शांति, कुछ मौनता, कुछ मुख की चुपता, कुछ वाणी की मौनता। भगवान के मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सब जाते हो मंदिर? रखो। कभी भगवान को भोग लगाया है?
जम के तो बोलो। मिठाई का लगाया कि सेव का लगाया? भेलपुरी का, मठरी, भेल, मिक्सचर, सेव, गाठिया, नमकीन चीज का भगवान को भोग लगाया? नहीं। भगवान को भोग लगता है खड़ी शक्कर, चिरौंजी, मीठा, गुड़, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, श्रीखंड, रबड़ी, खीर, हलवा, मीठा, जो मीठा होता है भगवान को भोग लगाया जाता है। और कभी कभी मीठा नहीं रहता तो श्रीफल लेकर जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? दो चीजें हम भगवान के प्रसाद में लेकर जा रहे हैं, भगवान के भोग में लेकर जा रहे हैं। एक मिठाई, दूसरा श्रीफल। मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ। और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी, मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर, अपनी वाणी को मीठा कर कर, अपने शब्दों को मीठा कर कर, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है। उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो, मेरे पास में। और कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक पड़ा ये द्वारा, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक कंधा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हमारा आंगन अर्थात हमारा दिल, हमारा आंगन अर्थात हमारा मन। आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो, उसको बुलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप परमात्मा को पुकारते जाओ,
अपनी मीठी वाणी से भगवान को जाने का प्रयास करिए, भगवान को पुकारने का प्रयास करिए, भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को नजदीक लेकर अपने करीब। शिव तत्व जो दिया है परमात्मा ने, उसको थोड़ा थोड़ा सा जनमानस में देने का प्रयास करो। धन नहीं अपने पास रखो, प्रॉपर्टी नहीं अपने पास रखो। जो भगवान ने तुमको देकर भेजा, ये धन तो तुम्हारा बाद में आया, प्रॉपर्टी बाद में आई है, संपदा बाद में आई है, दौलत बाद में आई है। भगवान ने तुमको क्या देकर भेजा है? नेत्र, श्रवण, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 इंद्री मेरे परमात्मा ने तुमको देकर भेजी है। इन इंद्रियों को आप बांटने का प्रयास करिए, अर्थात आप अच्छा देने का प्रयास करिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए। गलत मौसम में गन्ने का रस पी लोगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? बोलो जम के, अरे जम के तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे क्षेत्र में जरा गन्ना ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ शक्कर गुड़ ज्यादा बनता है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो 2-3 दुकानें तो यहीं रास्ते में लगी हुई है, ये बाजू। और उधर बाजू का तो नहीं मालूम, इस बाजू जब हम जाते हैं तो हमने देखा। गन्ने का रस गलत समय पर पी लिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बोलो जम के बोलो जरा, होता है कि नहीं होता? गलत समय पर गन्ने के रस को पियोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो विद्वानों ने क्या करा? सारे समय में गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक काम करा, उस गन्ने के रस को उकालकर चरखी चलाकर उस गन्ने के रस का गुड़ बना लिया। अब गुड़ तुम 12 महीने खाओ, कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता। गुड़ तुम 12 महीने खाइए, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, गन्ने का रस गलत समय पर पिया तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पर हमारे बुजुर्गों ने उस गन्ने के रस का चरखी में गुड़ बना लिया, और गुड़ तुम 12 महीने खाओ, स्वास्थ्य खराब नहीं होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दी, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं। और एक और इतने अंदर उतार लेना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है, पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे वेदव्यास जी ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने
जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले, पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं। आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से ये मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो तुम्हें संतान होकर ही रहेगी। सीहोर में एक, आपने हमारे, हो सकता है कि फोटो जिसमें गैलरी में डलते होंगे तो उसमें आप निकाल कर भी देखना, और अगर होगा तो कल हम चैनल पर उस फोटो को भी दिखाएंगे। एक महिला, बहुत पहले की बात है, बहुत समय हो गया, कुबेरेश्वर धाम पर आई और बाबा के धाम पर आई, और उसको शादी के कई साल हो गए थे और वो औलाद नहीं था, बहुत। अब उसने कार्यकर्ताओं से बात करी, फिर कार्यकर्ताओं से बात करते करते उसने कहा, नहीं, एक बार हम बाबा से मिले, जिद पकड़ ली, 1 दिन 2 दिन वो जाए ना, मिलना हुआ। तो हमने पूछा, जीजी कैसे आई? बस कुबेरेश्वर बाबा से विनती करने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए आई। क्यों? शादी के कई साल निकल गए पर औलाद नहीं। और हमने सुना है कि कुबेरेश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहते हैं यहाँ बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है, बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देता। तो हमने कब, तुम्हारी मुराद है क्या? संतान। तो बाबा देगा, बाबा से विनती करो। हम तो किसी को कुछ बताते नहीं और ना हम कभी मिलते, पर बाबा से विनय करोगे तो बाबा देगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, पर मेरे बाबा के पास में इतना है कि वो दिए बिना रह नहीं सकते। पर गुरु जी, अब बात इतनी सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। हमने कहा 3 है। हमने कहा ठीक है, तो क्या अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए। हमने कहा दीदी
ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये उसके हाथ। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती। शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जानी, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया, जम के बोलो जरा। ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। वो उसको स्वीकार करता है। हमें नहीं मालूम था कि वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है। आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। 1.5 साल के बाद में वो वापिस आई और अपने, शायद आप लोगों ने भी उस फोटो को देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे डला था। 1.5 साल के बाद वापिस आई और 3 बच्चों को साथ लेकर आई। 3 बच्चे। आप लोगों में से किसी न किसी ने फोटो देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो उसको हम प्रयास करेंगे कि वो फोटो आपको जरूर, अगर उस पर सोशल मीडिया पर होगा जरूर। आई 3 को लेके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 देखा है शंभु। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो। आपको क्या लगता है कि शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो? नहीं, सास की बात होती है तो सास उस कथा को अर्थात छुप कर श्रवण करती है। बहू की बात होती है तो बहू उसको श्रवण करती है। आप और हम इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आप और हम भगवान शंकर की कथा को अगर बाच रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा शिव उस कथा को स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार। कभी मत कहो कि मेरे यहां ये नहीं हो सकता। शंकर जी के भक्त के दिल में, शंकर जी के भक्त के हृदय में नहीं शब्द होना नहीं चाहिए। नहीं। शिव के भक्त के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि शिव हमारी झोली भरेगा, शंकर हमारे ऊपर करुणा करेगा, ये भाव होना चाहिए। शिव करुणा करेगा, शिव झोली। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो खाली उसे लौटाया
माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। माँ अंजना को लगा गौतम बाबा के पास में गई और गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं है, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं। नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, पर अंजना माता ने पूछा कि मेरे संतान का सुख है कि नहीं। औलाद होगी कि नहीं होगी। गौतम ऋषि ने एक बात कह दी अंजना से, बेटी शिव की आराधना करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी, तो ये निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित है। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव? कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे? आज मौनी अमावस्या है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बहुत दूर दूर तक आप इस जंगल के क्षेत्र में, इस एरिया में बैठे हो, बहुत दूर तक। पंडालों में जगह नहीं है, अपना छाता, अपनी चादर, साड़ी, कपड़ा लगाकर आप लोग बैठे हो बहुत। क्या आपको भागवत पुराण में जाओगे तो प्रसाद बंटता है, बंटता है कि नहीं बंटता? गए हो कभी भागवत जी में? प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? राम कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, देवी जी की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप प्रसाद दे दें। प्रसाद तो वो देता है 3 महीने के अंदर प्रदान कर। हमारी और आपकी सामर्थ्यता है ही नहीं। आप कुछ दें, हम कुछ दें, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर देता वो है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। गौतम बाबा ने कह दिया कि आप शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से तुम्हें प्राप्ति जरूर। करो शिव की आराधना। जब गौतम ऋषि माता अंजना जी से कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करो, श्री दशरथ जी महाराज जी ने राम जी को विदा करते समय कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा तो कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना।
गर्गाचार्य बाबा ने स्वयं कह दिया था भगवान कृष्ण को कि शंकर की आराधना करना, और आज साकरी में यीशु महापुराण की कथा भी यही कर रही है कि शिव की आराधना करना। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? फिर हम क्यों इधर उधर जाएं? राम जी शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण शिव की आराधना कर रहे हैं, मां अंजना शंकर जी की आराधना कर रही है, केसरी बाबा भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों भटके? किस लिए भटके? किस लिए इधर उधर भटके? शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। अंजना माता ने शंकर के शिवलिंग का पूजन चालू करा, और एक बार अगर दिल बना लिया, एक बार मन बना लिया, फिर निवेदन है नदी में नाव की, शरीर में पांव की, और तुम्हारे पूजन में भाव की बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत। एक बार यदि तुमने मन बना लिया, एक बार तुमने चित्त बना लिया कि मैं शंकर की आराधना करूंगा और शिव मेरी बात को स्वीकार करेंगे, तो पक्का शिव स्वीकार करेंगे। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मेरा नाम सो संगीता दगा डोबले, जिला नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई। गुरुजी, मेरा बेटा 2017 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ अंकों से उसका सिलेक्शन रह जाता था। फिर मैंने अपने बेटे को हर सोमवार जल चढ़ाने का बोला। मेरा बेटा कभी मंदिर नहीं जाता था। फिर मैंने उसे बोला, बेटा तू भले रोज मंदिर मत जा, लेकिन हर सोमवार को बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाया। सोमवार जाने लगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। नवंबर 2023 में नासिक जिले में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी, बाबा से बस इतना प्रार्थना करा कि बाबा ऐसी कृपा कर, बेटा बेटी दोनों का ही जॉब हो। और शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे लड़का और लड़की दोनों का पुलिस विभाग में हो गया और दोनों की जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, बेटे का भी लगा रही हूँ और बेटी का भी लगा रही हूँ, दोनों की नोट। शिव उदार है। एक पत्र और है। मेरा नाम ज्योति शाहजी बड़पते, मेरा पति का नाम संभाजी शिवराम बड़पते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव चिंचवार, तहसील जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हों तो एक
बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाम ज्योति शाह जी, हाथ हिला सकती हैं? ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। बड़पते मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा शुभम शाह जी बड़पते 2020 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था। 4-5 अंक से रह जाता था, सिर्फ निराशा हाथ आती थी। फिर हमारे गांव के डॉक्टर अविनाश चौधरी, उन्होंने बताया कि प्रदीप मिश्रा कथा सुनाते हैं, वहाँ हम कथा सुनने लगे। फिर बाबा हम सीहोर मोटरसाइकिल से 500 किलोमीटर धूलिया से सीहोर गए। हम 9/5/2024 को सीहोर पहुँचे। वहाँ पे कंकर शंकर की पूजन करी और प्रार्थना करी बाबा से। कंकर को घर लेकर आ गए। बाबा मेरे पति रोज सुबह हमारे गांव के सिद्धेश्वर मंदिर जाने लगे, वहाँ प्रणाम करने लगे। 17/8/2024 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा से ऐसा बाबा ने कृपा कर दी कि कावड़ भर कर आने के बाद में 14/10/2024 को मेरे बेटे का आसाम राइफल आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ओघड़ी शिव कहते किसको है? ओघड़ी शिव किसको कहते? ओघड़दानी किसको कहते? ओघड़दानी का मतलब क्या होता है कि बस तुमने मन में विचार किया है। ओघड़ी शिव किसको कहते हैं? जो मन में विचार कर लो, मन में भाव प्रकट कर लो, मन में एक बार भाव को प्रकट कर लिया, विचार कर लिया और मन में सोच लिया कि बाबा मुझे ये चाहिए, और शिव वो देता जरूर है। कि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। मेरी लगी परिधीनो बाबा, तू ना। आप दिल से उसको पुकार। भाव कितना शुद्ध है, आप भाव की निर्मलता कितनी है आपकी, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शुद्ध भाव से भगवान को रिझाओगे, भगवान मिलेगा। शुद्ध भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन शुद्ध होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिलेगा। अंजना माता ने भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा। अंजना माता ने नियम लिया कि एक दिन में एक सामग्री, 2 दिन में 2 सामग्री, 3 दिन में 3 सामग्री, 4 दिन में 4 सामग्री। पकवान तैयार करती, मिठाई तैयार करती और भगवान को भोग रखती। अब शिव तो शिव है। 56वां दिन, 56वां दिन और 56 तरह की सामग्री माता अंजना ने तैयार कर, 56 तरह की।
बस 56 तरह की सामग्री तैयार कर कर 56 तरह का भोग तैयार कर कर थाली में रखकर बैठे। इतनी देर में तो मेरे भगवान शंकर एक बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर दरवाजे पर आए। बूढ़े भिक्षुक का रूप। और बूढ़े भिक्षुक का रूप रखकर भगवान शंकर दरवाजे पर आकर अलख लगा, मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? मां भूख लगी है, भोजन दोगी क्या? अलख लगा। अंजना माता ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर कहा, बाबा थोड़ी देर से आ जाना, मैं तुमको भोजन दे दूंगी। पर बाबा तो बाबा थे, विश्वनाथ तो विश्वनाथ थे। उन्होंने कहा, नहीं मां, भोजन तो मैं अब भी कर जाऊंगा तेरे दरवाजे से। ए बाबा, अभी भोजन वोजन नहीं मिलेगा, अभी तो मैं शंकर जी की पूजन करने जा रही हूं। पूजन करूंगी, इसके बाद मैं तेरे को दूंगी। अब तो विश्वनाथ और जिद पे अड़ गए, मुझे तो अब भी चाहिए, और जो थाली में रखा है यही चाहिए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ये होता होगा, दीपावली पे घर में कोई उत्सव आया, तुमने सामान बनाया और छोटे छोटे बच्चे, नहीं आई मुझे तो यही चाहिए, आई मुझे तो दे। आई मुझे तो अब भी चाहिए। आई बोले, अरे अभी पूजन करेंगे, देवा को भोग लगावेंगे, इसके बाद तेरे को दे देंगे। पर एक बात तो है, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, वो वास्तव में दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं। एक बार हमने देखा कि जैसे पंडित जी यहाँ पर स्टेज पर पूजन कराते हैं ना, तो पूजन कराते समय एक जगह की बात है, यहीं महाराष्ट्र की, पूजन करा रहे थे और वहाँ गणेश जी, जो पीतल के गणेश जी थे, वो कोई उठा के ले गया। अब गणेश जी जो पूजन में थे, वो गणेश जी को ही ले गए। अब आई पूजन करने बैठी, और उस समय पर हम भी पोथी का पूजन करा रहे थे। उसने देखा गणेश जी तो है ही नहीं। हमने कहा पंडितों से, क्यों यहाँ गणेश जी नहीं है? कि गुरु जी थे, पर वो जजमान जिसके थे उसके वो ले गया। अच्छा। इतने में बूढ़ी आई बैठी थी, बूढ़ी माँ। उसने देखा बाजू में इतना बड़ा गुड़ का ढिली रखी है, गुड़ की डली, इतनी बड़ी गुड़ की बट्टी रखी है। आई ने, अब हम बोल रहे हैं, आई ये गुड़ है? नहीं, ये नैवेद्य के लिए। उसने कहा तुम रुको। उसने आधा गुड़ तोड़ा, आधा गुड़ का बना दिया गणपति और आधे गुड़ का बना दिया नैवेद्य। हमने पूछा आई ये क्या है? तो क्या गुड़ चा गणपति और गुड़ चा नैवेद्य। बस वो आई के शब्द उस दिन दिल को लग गए और याद आया कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब में एक दिखता, सब में दिखता। गुड़ में भी गणेश है, फूल में भी गणेश है। वो आई के शब्द कहते हैं कि हर एक के अंदर शिव तत्व समाहित, हर एक के अंदर शंकर बैठा हुआ, हर एक के अंदर शिव बैठा हुआ है। हर एक के अंदर शिव तत्व विराजमान है, उसको पहचानना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। हर एक में शिव समाया हुआ है, हर एक में शंकर समाया है।
शिव कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मुझे तो ये चाहिए। एक भिक्षुक एक दरिद्र का रूप रखकर, मुझे दो भोजन, जो थाली में रखा है वही दीजिए। ए बाबा, ये नहीं देने वाली तेरे को, ये तो मैं शंकर जी को भोग लगाऊंगा। ये तो मैं शिव जी को भोग लगाऊंगा। बेटा असम राइफल में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। बेटा बेटी दोनों का पुलिस में लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता? विश्वनाथ जी आए, भोजन मांग रहे हैं, मुझे भोजन दो। अंजना माता ने मना कर दिया, मैं भोजन नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी। ये वाला भोजन तो दूंगी नहीं, भोग लगा कर बाद में दे दूंगी, पर अभी नहीं दूंगी। शंकर जी के मैं तो पहले यही लूंगा, मुझे तो दे। ए आई, पूरणपोली दे ना। बच्चा जब तक उसको मिल ना जाए तब तक वहीं पर घूमता रहता है, वहीं। जब तक नहीं मिल जाए बच्चे को तब तक बच्चा वहीं घूमता रहता है। और आखिरी में आई को, माँ को, उसको थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ देना पड़ता ही है। तुम भी उस बच्चे और आई जैसे सीख जाओ। बच्चा देना, आई देना, आई देना, तुम भी शंकर के पीछे पड़ जाओ। देना देना देना, देगा चल। थोड़ा पीछा तो पकड़ना पड़ेगा। अब तुम तो वो वाला हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे साथ में यही चक्कर सबसे बड़ा है। थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति में रम जाते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का स्मरण कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो, थोड़े दिन तो तुम भगवान का भजन कर लेते हो, और थोड़े दिन बाद वापिस वैसे की वैसे हो जाते हो, फिर पुनः वैसे ही। थोड़ा उस परमात्मा का पीछा भी पकड़ना पड़ेगा। ए आई देना। अच्छा एक बात बताओ, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब विचार कर कर बताओ। बच्चा कहीं से गिर गए, उसके पांव में चोट आ गई, खूब रो रहा,
खूब रो रहा है, गिर गया, पाँव में लग भी गई, हाथ में लग गई, चोट आ गई, खूब रो रहा है। और आई को दिख रहा है, मां को दिख रहा है कि इसको चोट आई, खूब रो रहा है। उसको चुप कराने के लिए मां क्या करती है? उसको चुप कराने के लिए मां क्या करेगी? किसने मारा तेरे को? यहां गिरा था, और मारो, ये कहां लगी? हाथ में। उसको दिख रहा है थोड़ी घसड़ लग गई है, उसको दिख रहा है कि थोड़ा चोट लगा है, और मां क्या कर रही है? उसके हाथ में फूंक मार रही है। मां क्या करती है? उसके हाथ में फूंक मारती है। हाथ लगी, फूंक मारे। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चे के हाथ में जैसे ही फूंक मारी, बच्चा चुप हो गया। मां की फूंक में, मां जानती है कि मेरी फूंक से ये ठीक होने वाला नहीं, इस पे दवाई लगाना पड़ेगी, पर फिर भी मां फूंक मारती है, फूंक करती है, और बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मम्मी ने फूंक दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। उसी तरह हमारे कर्म का भोग तो हमको भोगना है, पर शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी फूंक मार देती है, जिससे दर्द बंद हो जाए। ये माता पिता की फूंक है शिव पुराण की कथा। कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना है, कर्म तो भोगना पड़ेगा। आपको भी भोगना है, हमको भी भोगना है। संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको भोगना ही पड़ेगा। आप मृत्यु लोक में आए हो तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में अगर आए हो तो कर्म का भोग आपको भोगना है। और संसार सागर में जन्म लेने के बाद आपको आपके कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आवाज ही नहीं आ रही। अरे ज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी। आप कर्म अच्छे करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो। कुछ श्रेष्ठ कर्म करते चलिए, जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जीवन की सिद्धता तभी सिद्ध है जब आप शिव की शरणागति में हो, भगवान शंकर की शरणागति में हो, भगवान शंकर के चरणों में हो, वरना कुछ भी नहीं है। सिद्धता वही है। शिव जी कह रहे हैं, मुझे तो ये प्रसाद अभी चाहिए चाहिए। शंकर जी कह रहे हैं, मुझे तो ये आपने जो भोग लगाया है ये मुझे दो, मुझे ये चाहिए। मना कर दिया माता अंजना ने कि मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे शंकर जी के भोग लगाने के लिए मैंने रखा है, शिव जी के लिए मैंने रखा है। मैं कैसे दे? मेरे शंकर भगवान के लिए है, पर शिव जी ने छोड़ा नहीं। आखिरी में
जैसे ही अंजना माता ने शंकर जी के सामने 56 भोग की थाली रखी, शंकर भगवान दौड़ कर गए। जो भिक्षुक का रूप रख कर आए थे, दरिद्र का रूप रख कर आए थे, भगवान दौड़ दौड़ और भगवान शिव दौड़ कर गए। जो 56 भोग की थाली लगी हुई थी, उस 56 भोग की थाली में से भगवान शंकर ने प्रसाद उठाया और खाना प्रारंभ करा। भगवान शिव ने खाना प्रारंभ किया। अब जैसे ही खाना प्रारंभ करा, अंजना माता को तो खूब क्रोध आ गया, खूब गुस्सा। अंजना को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो भगवान शिव जी के लिए रखा था, मैंने शंकर जी के लिए रखा था, मैंने शंकर भगवान के साक्षी के लिए भगवान शंकर को भोग लगाने के लिए रखा था, और इस बुजुर्ग ने, इस बूढ़े ने, इस भिक्षुक ने मेरे शंकर भगवान के पूरे प्रसाद को खा लिया, पूरे प्रसाद को खा लिया। शंकर जी के पूरे प्रसाद मैंने तो भोग लगाने के लिए रखा था, मैंने तो भगवान शिव की साक्षी में रखा था, और ये पूरा के पूरा खा गया, पूरा। मां को क्रोध आ गया, अंजना माता। और करा क्या भोलेनाथ जी ने? शिव जी ने अंजना माता के सामने शंकर भगवान की ही निंदा कर दी, शिव की ही निंदा। शिव खुद कर रहा है, शिव की निंदा स्वयं शंकर भगवान कर रहे हैं, स्वयं शिव। एक किसी ने एक प्रश्न किया था सूरत की कथा में कि गुरुजी, भगवान को मालूम है कि ये पृथ्वी पर आकर गलत काम करेगा, तो भगवान को इसको पैदा ही नहीं करना चाहिए। सूरत की कथा में किसी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान को मालूम है कि ये पृथ्वी पर आएगा और गलत काम करेगा, तो इसको पैदा क्यों करा भगवान ने? हमने सूरत में तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पत्र हमारे ध्यान में बाद में आया, पर यहां जरूर साकरी में जवाब देते हैं कि भगवान सब अच्छो ही अच्छों को पैदा कर देता, तो तुम्हारी अच्छाई का पता कैसे चलता? इसलिए थोड़े बहुत बुरे का पैदा होना भी जरूरी है। इस पृथ्वी पर सतयुग से लेकर कलयुग तक अंदाजा लगाकर देख लो, इस पृथ्वी पर कितने कितने देवता भी पैदा हुए हैं और दानव भी पैदा हुए हैं। नरसिंह भगवान आए तो हिरण्यकशिपु भी आया, हिरण्याक्ष भी आया, भगवान कृष्ण आए तो कंस भी आया, राम जी आए तो रावण भी आया। ऐसा पूरे पूरे समय पर आप देखिए कि जहां देवता आए हैं वहां असुर भी आए। असुर भी आए। और कई माताएं कह देती हैं हमारे मोहल्ले में तो ये ऐसा ना जाने कहां से आ गया ये व्यक्ति, पूरे मोहल्ले का सत्यानाश करके रखा है। अच्छा है कि यही आया है, रावण आ जाता तो मान लो, आ जाता तो क्या कर लेते। शिव जी की एक कथा है, जेजुरी महाराष्ट्र, पुणे के आगे। जेजुरी में एक मल्हार गौतमेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जिसमें शंकर भगवान खंडोबा के रूप में विराजे हैं। आप लोगों में से कोई गया हो तो बात, कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ जरा।
शिव जी खंडोबा के रूप में वहां पर विराजे। धन्यवाद। अगर आप लोग गए होंगे तो कथा आप लोगों के समझ में आ जाए। दो असुर हुए। ब्रह्मांड पुराण कहता है दो असुर हुए, एक मणि और एक मल्ला। दो असुर, और दोनों ने बहुत साधना करी, तप करा, व्रत करा, आराधना करी, अर्चना करी और ब्रह्मा जी से वर बहुत सारे मांगे। बहुत सारे। उसमें से एक वर ब्रह्मा जी से मणि और मल्ला ने मांगा कि हमारे प्राण नहीं जाए, हम कभी मरे नहीं, हमारे प्राण ना जाए और हम कभी मरे नहीं। पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, कुछ ऐसा मांग लो कि जो पूरा हो भी ना पाए और आपकी मृत्यु भी टल जाए। तो मणि और मल्ला दोनों ने वर मांगा ब्रह्मा जी से कि आप हमको वर दो। शंकर भगवान पृथ्वी पर आज तक अपना दूसरा रूप नहीं रख पाए। शिव जी ने पृथ्वी पर अपना कभी रूप नहीं रखा। शंकर भगवान ने पृथ्वी पर कभी अपना रूप नहीं रखा। भगवान विष्णु पृथ्वी पर कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी ये बनकर आए, कभी वो बनकर आए। कई बार इंद्र रूप रख कर आ गए, चंद्र रूप रख कर आ गए, सूर्य रूप रख कर आ गए। ऐसे भगवान कई बार कई देवता रूप रख कर आ गए, पर शंकर भगवान कोई रूप रख कर नहीं आए। शिव जी ने कोई रूप नहीं रखा, भगवान शंकर कोई रूप रख कर नहीं, कभी नहीं, क्योंकि शिव रूप रखते ही नहीं। पर मणि और मल्ला ने वर मांगा, अगर हमारे प्राण छूटे तो शंकर भगवान अपना रूप रखकर आए और हमारे प्राण हरे तो हम मरे। अब शंकर भगवान ने मन में सोचा कहाँ की उलझन ला दी, मैं तो कभी रूप रखता नहीं हूं, और इनने कहा कि वो रूप रखे मनुष्य का और हमको मारे, मनुष्य का रूप रखकर। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी की तथास्तु सुनकर भगवान मणि और मल्ला दोनों चल गए, दोनों चल गए। मणि और मल्ला दोनों जब चले, इतना उपद्रव मचा दिया इन्होंने, इतना उपद्रव मचा दिया कि आखिरी में सब भक्तों ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और आराधना में करा क्या करा था? आराधना में सबसे प्रबल कार्य करा कि शिव जी के अपने अपने घरों में, क्योंकि ये मणि और मल्ला किसी को मंदिर नहीं जाने देते थे, किसी को शिवालय नहीं जाने देते थे, किसी को देवालय नहीं जाने देते थे, तो सबने अपने अपने घर में शंकर की शिवलिंग की स्थापना करी और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ किया। पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसका पूजन कर। घर घर में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन चालू हो गया, घर घर में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चालू हो गया, तब भगवान शंकर को प्रकट होना ही पड़ा। शिव को प्रकट होना। आज कई लोग कहते गुरुजी पहले भी हम लोग मंदिर जाते थे, पहले भी हम शंकर जी को पूछते थे, पर आजकल तो भगवान शंकर इतनी जल्दी सुन लेते हैं और तुरंत उत्तर दे देते हैं, तुरंत फल दे देते हैं। हमने कहा पहले के समय में भगवान रजिस्टर लेकर चलते थे, आजकल लैपटॉप लेकर चलते हैं। खाता देखने में समय लगता था, चित्रगुप्त फाइल लाओ, नंदी फाइल लाओ, भृंगी फाइल लाओ, पार्वती जी फाइल लाओ, और फाइल ढूंढने में, निकालने में, पन्ना ढूंढने में, फिर उसको उसमें ढूंढो कमलाबाई कहाँ है, लीलाबाई कहाँ है, देखो साकरी की कथा में बैठी थी क्या, भैरू सिंह, राम किशन, हरि प्रसाद, धोले सिंह, देखो इसमें साकरी में था,
नहीं था, सूरत में नहीं था, सिरपुर में नहीं था, मालेगांव नहीं था, नासिक में था। कितने दिन था कि एक दिन तो था पर पीछे बैठ के तंबाकू खा रिया था। फिर किसी ने पानी की बोतल दी, पी गया, आधी बोतल पड़ोसी को दे दी। शंकर जी ने कह दिया फाइल निपटाओ, अच्छी है, अपना पानी पीने में से दूसरे को तो दिया है ना, खाते में ले। पहले फाइल देखना पड़ती थी, आजकल तो डायरेक्ट लैपटॉप लेकर चलता है मेरा महादेव भी, तुरंत देखो जरा नंदी, और नंदी एक लोटा जल चढ़ाया, बस काम सफल कर दो इसका, हो गया, इसने मांगा था, मिल गया। मेरे भगवान शंकर के खंडोबा अवतार की कथा कहती है, खंडोबा भगवान की कथा कहती है कि मेरे शिव जी का घर घर में, क्योंकि ये मणि और मल्ला दोनों कहीं शिव जी की पूजन नहीं होने देते थे, तो घर घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुआ। कई लोगों ने कहा गुरु जी पहले भगवान नहीं सुनते थे, आजकल इतनी जल्दी सुन लेते। हमने कहा साल में एक दिन ऐसा आता है कि ऑनलाइन सबके घरों में शंकर का शिवलिंग का निर्माण होता है, पूजन करते हैं, उसके कारण शंकर भगवान को सुनना जरूर पड़ता है, सुनना पड़ता। मणि और मल्ला ने सब दूर पूजन बंद करा दी, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होने लगा, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सब पूजन करने लगे। तब मेरे भगवान शंकर को एक मनुष्य के रूप में, खंडोबा के रूप में आकर प्रकट होना पड़ा, और खंडोबा के रूप में आकर उन्होंने मणि को मारने के लिए शस्त्र उठाया, नंदी पर चढ़कर आए खंडोबा। मणि ने हाथ जोड़कर कहा मैं संसार का ही चाहता हूं, ये घोड़ा मैं आपको देता हूं। एक अश्व दे दिया, एक घोड़ा दे। मल्ला दुष्ट प्रवृत्ति का था, सबको नष्ट कर रहा था। खंडोबा भगवान ने उस मल्ला को मार दिया। मणि ने कहा खंडोबा जी को देखकर, ए खंडोबा, आपका ये शंकर, ये रूप बड़ा सुंदर लग रहा है, आप इस जेजुरी गांव में सदा विराजमान रहे और जनमानस का कल्याण करते रहे। इस पत्र में उस भाई ने अपनी पत्नी से कहा, क्या शिव को जल चढ़ाएंगे तो शिव नौकरी दे सकता है? पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुना बढ़ाओ। और जब अपनी मेहनत, अपना परिश्रम हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? शिरडी गए हो आप लोग? कौन कौन गया है? सब लोग गए हो? रखो। शिरडी जाने पर 2 शब्द वहां पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 शब्द हैं? श्रद्धा, सबूत। क्या क्या शब्द हैं? पहले नंबर का है, आप जिसका भजन करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, आप जिसको जपते हो, भजते हो, उस पर श्रद्धा रखो। क्या रखना है?
और इससे बड़ा शब्द है कौन सा? सब्र। क्या रखना है? सब्र। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र। बहुत जरूरी है सब्र रखना, बहुत जरूरी। आज के समय में व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं है। सब्र नहीं। कुंभ में त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हो, यमुना सरस्वती का स्नान करने जा रहे हो, श्रद्धा रखो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा सब्र भी रखो। जब थोड़े लोग नहाकर बाहर निकल जाएं, फिर तुम जाकर स्नान करो, फिर बाहर। सब्र ही जरूरी है। आज के जमाने में लोगों के भीतर सब्र नहीं है। कथा होती है, पंडाल में कई लोग बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उसी कथा के पंडाल में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हुआ, उसको देखकर दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे को देखकर तीसरा खड़ा हुआ, तीसरे को देखकर चौथा खड़ा हुआ, चौथे को देखकर पांचवा खड़ा हुआ। उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा हमारे पांव दुख रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर खड़े हो जाऊं। लोगों को लगा कुछ हो जाता है, कुछ हो गया होगा। अफवाह दुनिया के लोग बहुत उड़ाते हैं। मेले में जाओ, बड़े आयोजन में जाओ, बड़ी कथाओं में जाओ तो थोड़ा सब्र रखो। पहले विचार करो क्यों खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ है, क्या हो गया। हम एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, चौथे को देखकर पांचवा, सब खड़ा। श्रद्धा रखो पर साथ में सब्री भी रखो। थोड़ा सब्र होना चाहिए, सब्र। बहुत जरूरी। कथा में आने की भी जल्दी है और कथा से जाने की भी जल्दी है। और फिर निवेदन है, अति घाई दुखदायी। अति घाई दुखदायी। थोड़ा आए हो, 100-550 रुपए पेट्रोल में लगाकर खर्च कर पहुंचे हो तो निवेदन है थोड़ा आरती हो। आरती के बाद दिल से उससे 2 मिनट बात कर ली जाए। थोड़ा बैठकर उससे कहा जाए, हे शंकर, हे शिव, मेरी झोली ऐसी भर देना कि एक दिन मैं भी शिव महापुराण की कथा अपने गांव में करा सकूं, ऐसी कृपा। श्रद्धा रखो, सबूरी भी रखो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। श्रद्धा रखो, सबूरी भी रखो, थोड़ा सब्र जरूर। सब्र बहुत। और भक्ति में सब्र बहुत जरूरी। एक बार अगर पशुपतिनाथ का व्रत करा है मेरी जीजियों, काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करना, थोड़ा रुक के करना। दूसरी बार भी काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत करना, थोड़ा रुक के करना। तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार फिर करिए। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध ली, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, फिर वापस, फिर रुकिए, फिर बांधिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। मेरा बिगड़ा बनाना तेरा काम। सब्र रखो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण का एक लेख, बड़ा सुंदर आता है। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो।
लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो, लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो, पर लक्ष्मी जी पर विश्वास बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आज है और कल रहे कि नहीं रहे पता नहीं। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो, आराधना करो, बहुत करो, पर विश्वास बिल्कुल मत करना कि ये हमारे घर में कितने समय रहेगी कि नहीं रहेगी। विश्वास मत करना। और शिव पुराण कहती है शंकर जी की पूजन करो चाहे मत करो, पर विश्वास इतना रखना कि हमारे दुख और सुख में शिव साथ रहेगा। हमारे दुख और सुख में, हमारी तकलीफों में, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे कष्टों में, हमारे तकलीफों में हमारा शिव हमारे साथ, हमारे साथ। खूब करो लक्ष्मी जी की पूजन, खूब करो। पर आपके बेटे का मंत्रालय में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ दिया। करो लक्ष्मी जी की खूब पूजन करो, खूब आराधना करो, खूब अर्चना करो, मना नहीं, पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। लक्ष्मी जी का एक नाम है दौलत। क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो, दौलत। लक्ष्मी जी का एक नाम है दौलत, मतलब दो पांव से आती है और एक पांव इधर रखती है और दूसरा पांव किधर रखती है पता नहीं, थोड़े दिन टिकती है चली जाती है। पर मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू जब एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो दूसरी बार गिरने नहीं देते हैं। मेरे शंकर साथ हैं। पुलिस में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। बहुत शिव पर विश्वास, शंकर पर भरोसा पूर्ण रखो। जिस दिन शिव जी पर आपका भरोसा पूर्ण होगा, शिव पर अगर भरोसा पूर्ण है तो ये मानकर चलो कि शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। मैं शिव की निंदा नहीं सुनूं। अंजना माता ने कह दिया कि मैं शंकर की निंदा नहीं सुनूं, शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुनूं। शिव की निंदा सुनना भी नहीं है और शिव की निंदा करना भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, थोड़ा सब्र रखना। शिरडी जाकर आए हो ना, वहां लिखा है श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा सब्र रखो। एक बार बाबा नहीं सुने ना, दूसरी बार सब्र रखना, इंतजार करना। थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करना। जब प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो ये पक्का है कि शिव का काम लगा करेगा। प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे तो शिव जरूर देगा, यह निश्चितता है, निश्चितता। जैसे ही एक दरिद्र के रूप में, भिक्षुक के रूप में शिवजी ने निंदा करना प्रारंभ करा, अंजना माता को क्रोध आ गया। माता अंजना ने कहा मैं निंदा नहीं सुन सकती, आप खा गए वो बात दूसरी, आपने ले लिया वो बात दूसरी। कई माताएं कहती है हमने एक पंडाल कथा सुन ली, हमने 2 पंडाल कथा सुन ली, हमने 3 पंडाल कथा सुन ली। शंकर भगवान अगर कृपा करे और तुम्हारे नजदीक में शिव पुराण की कथा हो तो जरूर सुनो, पंडाल में जाकर बैठकर उससे प्रार्थना जरूर करो, जरूर।
ये कथा जो ये साकरी में चल रही है, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी। आज कथा का शिवरात्रि का दिन मानते हैं हम, और कल कथा यहाँ 8 से 11 हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कल यहाँ पूरी होकर कल 30 तारीख रहेगी, 31 छोड़कर 1 तारीख से फिर शिव महापुराण की कथा कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़। पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक, बाकी के दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। माघ के महीने का जिन्होंने नियम लिया है कि पूरे माघ महीने में शिव पुराण सुनना है, वो टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर रहकर मोबाइल पर पंडाल में, नजदीक में कथा होती है तो पंडाल में सुनते, श्रवण कर, धारण करो। एक व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 2 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 3 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, सब्र नहीं तोड़ना, लगे रहे। पूजन किसी की भी करो पर विश्वास शंकर पर करना, कि विश्वास शिव टूटने नहीं देगा। जो मांगा है आज नहीं तो कल शंकर देगा जरूर, तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर, देगा। इतनी कड़कड़ाती धूप में तुम बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपने अपने साथ छाता चादर सब लेकर आए हो। कितना कितना जन सैलाब शिव महापुराण की इस कथा में आया हुआ है। सब अपने अपने इतनी धूप में बैठे हो, इतनी लगनता से, साइलेंट, एकदम चुप, कथा का रस तत्व आप ग्रहण कर रहे हो, कथा का रस तत्व आप ग्रहण कर रहे हो। कई लोगों को लगता होगा गुरुजी बार बार माइक वाले को चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हमें हमारे लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए बोलते हैं कि इतनी संख्या में आते हो, धूप में तपते रहते हो, और अगर सही से भी आवाज सुनाई नहीं दे तो उनको तो खाली ही जाना पड़ता है ना। कितना दुख होता है अंदर से, कितनी तकलीफ होती है। माइक वालों को भी लगता होगा कि गुरुजी चिल्ला, कारण केवल इतना ही, इतने 200-500 रुपए 1000 रुपए खर्च कर कर, अपना काम छोड़कर, व्यापार छोड़कर, तपती हुई धूप में सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, सुबह दोपहर में 1 बजे कथा चालू होती है, ये 6-7 बजे से 8 बजे से आके बैठ जाते हैं। आसन नहीं छोड़ते, जगह नहीं छोड़ते, वॉशरूम नहीं जाते, खाते नहीं, पीते नहीं, बच्चों को लेकर धूप में पड़े रहते हैं, और उनको कान में भी अगर कथा नहीं पहुंचे तो जरा विचार करिएगा कि कितना दिल दुखता होगा, अंदर से दिल कचोटता है। विचार अपने भीतर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, इस बात का विचार रखना। आपका कथा सुनी आपने, धूप में तपे आप, पुराण तक गए हो आप, चलकर उसके पंडाल तक पहुंचे हो, आपका दुख काटने के लिए उस विश्वनाथ को तुम्हारे दरवाजे तक आना ही पड़े। उस विश्वनाथ को, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी को तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचना ही पड़े। और भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। आप आए हो उसकी कथा
में श्रवण करने के। थोड़ी सब्र रख, थोड़ी सब्र। अंजना माता ने जैसी क्रोध किया, शिवजी को शब्द पर शब्द अंजना माता कहने लगी, तब भगवान शंकर उसी समय भिक्षुक का रूप त्याग दिए और भिक्षुक का रूप त्याग कर शंकर भगवान उसी समय प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो। शिवजी ने कहा, अंजना मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारी परीक्षा ली। अंजना अपने हिस्से का 2 भाग मैंने ग्रहण कर लिया, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा, तेरे हिस्से का 1 भाग रखा है अंजना, पाल। अंजना माता, पशुपतिनाथ व्रत में होता क्या है, 2 भाग शिव को दे देते हैं, 1 भाग अपना लेकर आते हैं। अंजना मैंने 2 भाग ग्रहण करा है, 1 भाग तेरा रखा है, पाले। अंजना माता ने उस भाग के 6 हिस्से कर कर उसको पाया, 6 टुकड़े, 6 भाग। शिव जी ने कहा, अंजना हमने पशुपतिनाथ के व्रत में कहा था कि जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आते हो वो स्वयं खाओ, स्वयं, उसको किसी को देना नहीं रहता, उसका हिस्सा नहीं किया जाता। तूने संतान प्राप्ति के लिए मेरा ये साधना करी है अंजना, तेरे गर्भ से मैं स्वयं शिव एक अंश के रूप में जन्म लूंगा, दुनिया में लोग मुझे हनुमान के नाम से जानेंगे। 6 गासा, 6 टुकड़ा हिस्सा प्रसाद का पाया, इसलिए अंजना माता के गर्भ से भी 6 पुत्र हुए थे। हनुमान कितने भाई थे? 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, हनुमान 6 भाई। मैं स्वयं तेरे और पवन तनय संकट हरणे मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। स्वयं